ओके फाइन. ठीक आहे. ठीक आहे, एक प्रार्थना म्हणतो आणि त्याच्यानंतर आपलं सत्र सुरू करू आपण. ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांती शांती शांती. बरं का, भाषा माहिती आता प्रयत्न करतो आपण असं. मराठी चालणार आहे सर. बर, ठीक, हरकत नाही. आपण मागच्या वेळेस अष्टांग हृदय हा जो आयुर्वेदामधला ग्रंथ आहे त्याच्या प्रस्तावनेपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला होता. अर्थात ते सगळ्यांचं पहिलंच लेक्चर असल्यामुळे आपण थोडीशी आयुर्वेद म्हणजे काय ह्याची खूपच सोपेपणाने आणि खूपच प्राथमिक अशी प्रस्तावना पाहायचा प्रयत्न केला होता आणि त्यानंतर आपण अष्टांग हृदय या ग्रंथाबद्दल काही गोष्टी पाहिल्या होत्या की नक्की त्याच्या मागचं रचयिता कोण आहे, त्याची रचना कशी आहे, त्याचं वैशिष्ट्य काय आहे. तर त्या सगळ्या गोष्टी एकदा मी थोड्याशा पुन्हा आज आपण रिवाइज करूया थोडक्यात. आणि मग आपण जो आजचा मुख्य विषय आहे की या तुम्हाला आता क्रमिक पाठ्यक्रमामध्ये सिलेबसला अष्टांग हृदय या ग्रंथाचे सूत्रस्थानातले पहिले काही अध्याय असा तो भाग आहे. आणि त्यातला जो सगळ्यात पहिला अध्याय आहे तो आपल्याला आज अध्यापनाला सुरुवात करायची आहे. तर आपण ते सुरू करण्याच्या आधी मागच्या सत्रातील काही महत्वाचे मुद्दे हे आपण थोडेसे वेगाने बघूया. तर इंट्रोडक्शन टू अष्टांग हृदय म्हणजे अष्टांग हृदय याची प्रस्तावना, याची तोंड ओळख ही आपण मागच्या वेळेस बघताना सुरुवातीला आपण बघितलं होतं की अगदी व्हॉट इज पर्पज ऑफ आयुर्वेद, म्हणजे आयुर्वेदाचं प्रयोजन काय आहे. कारण आपल्याला अष्टांग हृदय हे आयुर्वेद शिकण्याचं एक माध्यम आहे. म्हणून शेवटी आयुर्वेद ह्याचं प्रयोजन आणि त्यातले काही मुद्दे कळले तर मग अष्टांग हृदय ह्याबद्दल अधिक जाणून घेण्यामध्ये काहीतरी आपली मुळात समज ही तयार झाली असेल. तर आयुर्वेदाचं प्रयोजन काय आहे, व्हॉट इज द पर्पज ऑफ आयुर्वेद, तर आरोग्य, ऑब्विसली टू अचीव हेल्थ. म्हणजे जी माणसं ही मुळात आजारी असतील त्यांनी त्यांचं आजारपण जाऊन ते पुन्हा हेल्दी होणं, आरोग्यपूर्ण होणं, आणि जी माणसं आरोग्यपूर्ण आहेतच त्यांचं आरोग्य टिकवून राहणं, या दोन्ही गोष्टी या आयुर्वेदाच्या प्रयोजनामध्ये येतात. आणि ह्याच्यामध्ये आरोग्य याचा अर्थ दोन्ही अनुषंगाने होतं. एकतर दीर्घायुष्य पाहिजे, ज्याला लॉंगेविटी असं आपण म्हणतो, आणि दुसरं क्वालिटी ऑफ लाईफ पाहिजे. म्हणजे आपण असं पाहिलं होतं की आयुष्य आहे 80 वर्षाचं, पण त्यातले 10, 15, 20 वर्ष ही अंथरुणाला खिळून आहेत, काहीतरी लाईफ सपोर्टवर आहेत. तर त्या दीर्घायुष्याचा अर्थ त्या अनुषंगाने त्या माणसाच्या ह्याच्यात काही फारसा नसतो. म्हणजे तो त्या दीर्घायुष्याचा लाभ घेऊ शकत नाही. आणि म्हणून आयुर्वेद सुद्धा जेव्हा दीर्घायू म्हणतो तेव्हा केवळ हे लेंथ ऑफ लाईफ इज नॉट एक्सपेक्टेड, त्यासोबतच द क्वालिटी ऑफ लाईफ इज इक्वली इम्पॉर्टंट. आणि या दोन्ही गोष्टी असतील तर त्याला आपण आरोग्यपूर्णता असं म्हणू शकतो. त्यानंतर व्हॉट इज द पर्पज ऑफ आरोग्य, म्हणजे हे सगळं ठीक आहे की आयुष्य हे दीर्घ पाहिजे आणि त्याची जी गुणवत्ता आहे ही चांगली पाहिजे. पण त्याचं ते आरोग्य चांगलं असलं, मी 80 वर्षे चांगलं क्षमतांनी माझ्या शारीरिक मानसिक क्षमतांनी चांगलं जगलं, तर त्यातनं पण साध्य काय करायचंय, तर त्या आयुष्याचं एक वेगळं साध्य आहे, त्याचं एक पर्पज आहे. आणि ते म्हणजे काय, तर आपले टू फुलफिल अवर ड्युटीज अँड ड्रीम्स इन अवर लाईफ. हे मी अगदी सिम्पलिस्टिक करून सांगतोय. आपल्याकडे शास्त्रीय परिभाषा बघायची म्हटली तर चतुर्विध पुरुषार्थ असं म्हटलंय, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यांची प्राप्ती करण्यासाठी तुम्हाला आरोग्याची गरज भासते. त्यांनाच मी तेवढ्या पुढे सूक्ष्म सूक्ष्म त्यांच्या अर्थामध्ये जाणार नाही, कारण ते आपलं प्रयोजन नाही. पण मुख्यत्वे या आयुष्यामध्ये आपल्याला जे काही साध्य करायचे त्यामध्ये आपली कर्तव्य,
त्याला संस्कृतमध्ये आपण धर्म असा शब्द वापरतो. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला जे काही प्राप्त करून घ्यायचं आहे, आपले ड्रीम्स, आपले गोल्स, आपले ऑब्जेक्टिव्ह हे सगळं फुलफिल करायला मला स्वस्थ, आरोग्यपूर्ण राहणं हे आवश्यक असतं. आणि म्हणून आपल्याला चांगलं आरोग्य असेल, तर तुम्हाला जे हवं ते तुम्ही प्राप्त करू शकता आणि म्हणून आरोग्य हे महत्वाचं. आता हा आयुर्वेदाच्या प्रयोजनामध्ये ह्या 2 गोष्टी बघितल्या होत्या. आता मग आयुर्वेदच का? बाकी इतके गोष्टी आहेत, इतकी शास्त्र आहेत, अनेक नुसके आपण ऐकतो आजकाल WhatsAppवरनं अनेक उपाय बघतो, की असं केलं तर तुमचं किडनी साफ, लिव्हर साफ वगैरे, वगैरे. मग ह्या सर्वांमध्ये तुम्हाला आयुर्वेद हा सगळ्यात जास्त योग्य मार्गदर्शक होईल असं का म्हणायचं? तर त्याच्यामध्ये खूप महत्वाची गोष्ट आहे, की आयुर्वेद हा शाश्वत आहे असं म्हटलेलं आहे. शाश्वत याचा अर्थ टाईमलेस, की ज्याचे बेसिक प्रिन्सिपल्स किंवा ज्याचे सिद्धांत हे इटर्नली ट्रू आहेत. म्हणजे हे कालनिरपेक्ष, इन द पास्ट, इन द प्रेझेंट, इन द फ्युचर, ऑलवेज, कधीही जा, कुठेही जा, त्याचे सिद्धांत, त्याचे प्रिन्सिपल्स हे बदलत नाही. असं का बरं? तर दे आर बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ नेचर असं म्हटलं होतं. नेचर म्हणजे इथं मी अर्थ निसर्ग या अनुषंगाने घेतलेला आहे, की जे काही निसर्ग नियम हे इथं काही हजारो वर्षानंतर, हजारो वर्षापूर्वी हे न बदललेले आहेत. तेच नियम हे आयुर्वेद हे काहीशा वेगळ्या परिभाषेमध्ये सांगतो. मग त्याच्यामध्ये पंचमहाभूतांचा नियम असेल, लोकपुरुष साम्य सिद्धांत असेल, हे सगळ्या गोष्टी तुम्ही क्रमशः बघणार आहात, बघतही असाल. तर जे काही मूलभूत सिद्धांत ज्यांच्यावर आयुर्वेदाची मांडणी केलेली आहे, ते सिद्धांत हे शाश्वत आहेत, कायमस्वरूपी सत्य आहे. आणि म्हणून तुम्ही याचा उपयोग कधीही करू शकता आणि त्याचप्रमाणे कुठेही करू शकता. म्हणजे अगदी आपण पॅरलल उदाहरण बघायचं म्हटलं, तर जे काही बेसिक नियम, की H2O म्हणजे वॉटर होतं. असं आपण सूत्र जर केमिस्ट्रीमध्ये बघितलं, तर तुम्ही कुठेही जा, कधीही जा, हे सूत्र बदलणार नाही. आणि म्हणून या सूत्रावर आधारित जे काही पुढची कॅल्क्युलेशन असतील, ती पण बदलत नाहीत. तशीच आपल्या आयुर्वेदामध्ये पण जी काही मूलभूत सिद्धांतांवरची सूत्र आहेत, ही अशीच टाईमलेस आहे, शाश्वत आहे. आणि म्हणून ती कधीही न बदलणारी असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये ऑथेंटिसिटी सुद्धा आहे. सो आयुर्वेदामध्ये केलं काय नक्की बरं या सगळ्या मंडळींनी पूर्वी? तर ही जी काही रूल्स ऑफ नेचर होते, दीज रूल्स ऑफ नेचर दे वर अप्लाइड टू ह्युमन बॉडी. जे काही निसर्गामध्ये घटना घडत असतात, त्याच चष्म्यानी शरीर बघायला सुरुवात केली. त्याचं नाव म्हणजे आयुर्वेद. आणि म्हणून हे न बदलणारे नियम आम्ही आमच्या मनुष्य शरीराला लावले आणि त्यातनं आम्हाला आयुर्वेद सापडला, आयुर्वेद मिळाला आणि तो आयुर्वेद सुद्धा न बदलणार, ज्याचे सिद्धांत कधीही बदलत नाहीत असा झाला. आणि हे नियम समजून घेणं म्हणजेच आयुर्वेदाचे मूलभूत सिद्धांत समजून घेणं. जे काही कार्य हे हजारो वर्षांपूर्वी साक्षात ऋषीमुनींनी ती गोष्ट करून घेतली होती आणि त्याचीच मांडणी ही त्यांनी केली. आणि त्या मांडणीद्वारे त्यांनी काही रचना केल्या, की हे जे काही मूलभूत नियम आहेत आणि त्यांच्यावर आधारित आमचे जे काही व्यवहार आहेत, म्हणजे मग रोग कसा होतो, तो कशाने होतो, तो बरा कसा करायचा, त्याची औषधं कशी वापरायची, हे सगळे काही गोष्टी आहेत. या सगळ्यांच्या मुळाशी काय आहे शेवटी, तर हे न बदलणारे मूलभूत सिद्धांत, द अनचेंजिंग बेसिक प्रिन्सिपल्स. आणि हे सगळे माहीत व्हावे यासाठीच ते आपल्या ऋषीमुनींनी काय केले, तर त्यांनी बेसिकली ग्रंथांची रचना केली. ग्रंथ लिहिले. ग्रंथ आपण शब्दशः अर्थ बघतो, की हे पुस्तकं बघतो. जे मोठे-मोठे किंवा जुने अशी पुस्तकं असतात, त्यांना सध्याच्या मराठीमध्ये आपण ग्रंथ असं म्हणतो. बरोबर ना? आता हे जुने ग्रंथ यांचा आत्ता अभ्यास करण्याची काय गरज आहे? एवढे जर ते हजारो वर्ष जुने असतील, तर त्याची नवीन-नवीन एडिशन निघायला पाहिजेत. अपडेट व्हायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये खूप मोठे बदल व्हायला पाहिजेत. तर तसं न होता आपण आता पाहिल्याप्रमाणे जे काही मूलभूत सिद्धांत हे त्यांना कळले होते, हे न बदलणारे असल्यामुळे हे ग्रंथ सुद्धा न बदलणारे आणि ते सुद्धा टाईमलेस, अनचेंजिंग असे राहिले. आणि म्हणून आपण जे आपल्या पुढे ग्रंथांची नावं बघणार आहोत, मुख्यत्वे 4 जे अत्यंत महत्त्वाचे ग्रंथ आहेत. त्यांच्यामध्ये काहीही बदल न होता ते आहे तसे अजूनही वापरले जातात. त्यांचा उपयोग होतो. त्यातली एकही गोष्ट ही असत्य किंवा चुकीची म्हणून सिद्ध होऊ शकलेली नाही, हे सुद्धा वास्तव आहे. आणि म्हणून आपल्याला जर आयुर्वेदाचं नॉलेजचा अर्थ इथं ज्ञान किंवा आपण शब्द पाहिला होता
प्रमा याचा अर्थ काय की शुद्ध ज्ञान, की जे ते करेक्ट, कम्प्लीट अशा प्रकारचं जे काही ज्ञान आहे ते आपल्याला करून घ्यायचं असेल तर आम्हाला ह्या मूलभूत सिद्धांतांना समजून घेण्यासाठी जे काही ग्रंथ वाचणं आहे ते अत्यंत आवश्यक आहे. त्याला आम्ही म्हटलं होतं आप्त प्रमाण. प्रमाण याचा अर्थ काय पाहिला होता आपण? मीन्स ऑर वेज टू गेन नॉलेज. मला एखादी गोष्ट समजून घ्यायची असेल, एखादं ज्ञान ग्रहण करून घ्यायचं असेल, तर त्यासाठी 3 मुख्य मार्ग आहेत. आप्त उपदेश म्हणजे आमचे जे काही गुरु असतील किंवा जे काही पूर्वीचे मोठे ज्ञानवंत माणसं असतील किंवा आताची अत्यंत ज्ञानवंत माणसं असतील, त्यांनी आम्हाला एखादी गोष्ट शिकवणं आणि ती गोष्ट आम्ही योग्य, बरोबर आहे असं मानून आम्ही त्याचा ग्रहण करणं याला म्हणतात आप्त उपदेश. मी तुम्हाला एखादी गोष्ट आता शिकवतोय, ती तुम्ही आता बरोबर आहे असं गृहीत धरून शिकताय आणि ती बरोबर असल्यामुळे तुम्हाला तुमच्या पुढच्या अनेक गोष्टी शिकता येतायत. हा जो सुद्धा क्रम आहे, हा आप्तोपदेशाचाच एक भाग आहे. सो आप्त म्हणजे अशी मंडळी, की जी स्वतः ही कोणत्याही सकारात्मक किंवा नकारात्मक इमोशन्स, ही भावनांच्या भरात येऊन ज्ञान ग्रहण करत नाहीत आणि म्हणून त्यांचं ज्ञानग्रहण हे शुद्ध असतं, अनबायस्ड असतं. ते काही जे काही ज्ञान हे आपल्याला देतात, हे परिपूर्ण असतं. त्यात काहीही चूक नसते. ह्या सगळ्या गोष्टी ज्यांच्यामध्ये आहेत त्यांना आपण म्हणतो आप्त. आणि म्हणून ह्या आप्त मंडळींनी जे काही ज्ञान आपल्याला देऊ केलेलं आहे, हे सुद्धा कायमस्वरूपी सत्य, कायमस्वरूपी अ, पूर्ण अशा प्रकारचं असतं. आणि हे आप्त ज्ञान आपल्याला आपल्या ग्रंथांमधनं मिळतं. ही जी काही क्षमता आहे ना, की जे ज्ञान आहे आयुर्वेदाचं, ते आहे तसं, बिनचूक, परिपूर्ण हे सांगण्याची क्षमता असणं, हे किसी की बस की बात नहीं है. हे कोणी एरागिरी करू शकत नाही. कारण त्यासाठी प्रचंड बुद्धिमत्ता लागते. आणि प्रचंड बुद्धिमत्ता तेवढ्या दर्जाची ही आजकाल जसं-जसं कलियुग पुढे-पुढे जायला लागलं आहे, तशी-तशी ती क्षमता कमी-कमी व्हायला लागलेली आहे. म्हणून आम्हाला मूलभूत सिद्धांताचा अभ्यास करायचा असेल, तर आमचे मूलभूत जे ग्रंथ आहेत त्यांचा अभ्यास करणं भाग आहे. ते केलं तर आम्हाला आप्त उपदेश म्हणजे आमच्या ज्ञानवान गुरुवर्यांनी जे सांगून ठेवलेलं आहे, त्याचं ज्ञानप्राप्ती होते. आणि मग त्यावर आधारित पुढची 2 प्रमाणं आहेत, प्रत्यक्ष आणि अनुमान. प्रत्यक्ष म्हणजे जे आमच्या इंद्रियांना व्हॉट वी कॅन पर्सीव्ह. मी बघतो, मी ऐकतो, मी चाखून बघतो, मी चव बघतो, माझ्या त्वचेला स्पर्श होतो, मग त्याच्यामध्ये प्रेशर आलं, टेम्परेचर आलं. सो ही जी काही परसेप्शन्स आहेत, ज्याचा अनुभव तुम्ही घेऊ शकता, त्याला प्रत्यक्ष म्हणतो. अर्थात याला खूप मोठी मर्यादा आहे. याला आपल्या इंद्रियांची, आपल्या परसेप्शनची मर्यादा आहे. आणि म्हणून फक्त प्रत्यक्ष प्रमाणावर आधारित ज्ञान घेणं हे केवळ अशक्य आहे. आणि तिसरं अनुमान. अनुमान याचा अर्थ तर्क, टू एस्टॅब्लिश अ लॉजिक. आयुर्वेदामध्ये सुद्धा की समजा एखादी गर्भिणी, एखादी प्रेग्नंट लेडी ही तुमच्याकडे आली, तिचं पोट आता 6व्या-7व्या महिन्यामध्ये पुढे आलेलं आहे. यावरनं आपण अंदाज बांधू शकतो, की बाबा रे, पुढे जाऊन हिच्या पोटातनं बाळ हे बाहेर येणार आहे. तुम्ही आतापर्यंत बाळ हे प्रत्यक्ष पाहिलेलं नाही, पण तुम्ही अंदाज बांधलेला आहे. ज्याचं पुढे जाऊन सत्य परिस्थितीमध्ये रूपांतर झालेलं बघता. हा अंदाज म्हणजे तुम्ही प्रत्यक्ष डोळ्यांनी जरी बाळ पाहिलेलं नसलं, तरी त्या गर्भिणीच्या, त्या प्रेग्नंट बाईच्या पोटाच्या उंचवट्यावरून तुम्हाला याचा अंदाज आला, की त्याच्या आत बाळ असणार आहे आणि तुम्हाला पुढे 2-3 महिन्यानंतर बाळ प्रत्यक्ष बघायला मिळणार आहे. हे झालं अनुमान प्रमाण. ह्याला या 3 प्रमाणांद्वारे आपण ज्ञान ग्रहण करतो आणि म्हणून ह्यांना आपण प्रूफ्स किंवा एव्हिडन्सेस असं म्हणतो. सो म्हणजे वी हॅव अ व्हेरी सिस्टमॅटिक एव्हिडन्स बेस्ड सिस्टम टू एव्हिडन्स बेस्ड पॅटर्न टू गेन द नॉलेज. आणि ह्याची सुरुवात होते आप्त उपदेश किंवा आप्त प्रमाणापासून. सो मुळात जर तुम्ही आयुर्वेद विधिवत समजून घेतला, तर तुम्हाला पुढे प्रत्यक्ष, अनुमान या प्रमाणांचा वापर करून नॉलेज गेन करता येईल. आणि ह्याची सुरुवात ही आप्त प्रमाण. आणि हे आप्त प्रमाण म्हणजेच काय? तर आप्त प्रमाण म्हणजेच आपले मूलभूत ग्रंथ. आणि मी आता म्हटल्याप्रमाणे की हे जे मूलभूत ग्रंथ हे ज्यांनी लिहिले त्यांच्या काय क्वालिटी असायला पाहिजे? तर देअर माइंड्स इन्क्लुडिंग द इंटलेक्ट शुड बी फ्लॉलेस. दे शुड बी एबल टू हार्नेस द कम्प्लीट कपॅसिटी ऑफ द माइंड अँड इंटलेक्ट. त्यांनी त्यांच्या मनाचा, बुद्धिमत्तेचा
पूर्ण क्षमतेने वापर करता येणं हे पण एक खूप महत्वाची गोष्ट आहे. आणि दे आर नॉट अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ एनी इमोशन लाईक डिझायर, हेट एक्सेट्रा विच कॅन व्हिशिएट द जजमेंट्स. सो मी म्हणून ज्याप्रमाणे स्लाइडवर म्हटलं उजवीकडे की त्यांचं कंटेंट ऑफ द नॉलेज आणि त्यांचं इंटेंट या दोन्ही गोष्टी शुद्ध आहेत. अशांनाच आपण आप्त म्हणणार आहे. आणि अशांनी जे काही लिहून ठेवलेलं आहे, जी काही रचना केली आहे, ते आमच्यासाठी आप्त आहे. कारण ही माणसं तर आता हयात नाही, ही माणसं तर आता जिवंत नाहीत, पण त्यांनी केलेल्या रचना या अजरामर आहेत. आणि त्या रचना या अजूनही आपल्या आयुर्वेदाचं मूलभूत असं जे आप्त प्रमाण आहे त्यासाठी संदर्भ आहेत, संदर्भभूत आहेत. हे कोणते? तर हे ह्या प्रकारच्या 4 रचना आहेत, की मी जसं वर म्हटले, की इट्स निअर इम्पॉसिबल टू फाइंड सच पीपल टुडे, बट वी हॅव द वर्क डन बाय सच पीपल अवेलेबल विथ अस. त्याच्यामध्ये चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय आणि अष्टांग संग्रह हे 4 ग्रंथ ज्यांना मिळून आपण बृहत्त्रयी असा शब्द वापरतो. हे आपल्या आप्त प्रमाणाचं फाउंडेशन तयार करतात, पाया तयार करतात. आणि त्यातला सगळ्यात सोपा, सगळ्यात सध्याचा प्रसिद्ध असा अष्टांग हृदय नावाचा ग्रंथ हा मुख्यत्वे आपण प्रथम वर्षाला आपण आता शिकणार आहोत. तर ह्या अष्टांग हृदयाची मुख्यत्वे जी आपण नावाची फोड बघितली, की संहिता म्हणजे काय? संहिता इज अ मेथॉडिकल रूल बेस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट ऑर वर्सेस. म्हणजे की एक अत्यंत पद्धतशीरपणे काही विशिष्ट नियमांना धरून जे काही अनेकविध श्लोकांना, सूत्रांना एकत्र करण्याची जी काही पद्धत आहे त्याला संहिता म्हणतात. सो अशा प्रकारे जे काही पुस्तक लिहिलं जाईल त्याला संहिता म्हणायचं. अष्टांग हृदय हे 2 शब्द आहेत. अष्टांग याच्यामध्ये सुद्धा 2 पद आहेत. अष्ट म्हणजे 8, अंग म्हणजे पार्ट्स किंवा अवयव आणि हृदय याचा अर्थ आपल्याला ठाऊक आहे, हार्ट. आणि हार्ट याचा इथं जो आपल्याला भावार्थ घ्यायचा आहे तो म्हणजे इसेन्स, सारभूत. म्हणून म्हणतो ना, की व्हॉट इज द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लेम? सो हार्ट ऑफ द प्रॉब्लेम म्हणजे काय, की सगळ्यात सारांश काय याचा, क्रक्स काय आहे? तसं इथं सुद्धा हृदय शब्द हा क्रक्स, इसेन्स, सार या अर्थाने आलेला आहे. आणि म्हणून या संहितेला अष्टांग हृदय असं का म्हटलेलं आहे? तर इट इज अ बुक विच कंबाईन्स इसेन्स ऑफ ऑल द 8 पार्ट्स ऑफ आयुर्वेद. तर ही 8 पार्ट्स किंवा हे 8 अंग कोणती? तर पुढे आज आपण ते पुढे श्लोकामध्ये बघणारच आहोत. फक्त मी याचा उल्लेख करतो. काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्व, शल्य, दंष्ट्रा, जरा आणि वृष हे 8 आयुर्वेदाची अंग आहेत. ही 8 अशी अंग आहेत किंवा असे पार्ट्स आहेत ज्याच्यामध्ये काही वैशिष्ट्यपूर्ण आजारांचं किंवा उपचारांचं वर्णन आहे. इतकं आपण बघूयात. याचं एक विस्तारित वर्णन हे पुढे आपल्या पहिल्या अध्यायाच्या अध्ययनामध्ये येणार आहे. आणि या 8ही अंगांबद्दल जिथे पुरेसं वर्णन आहे त्या ग्रंथाला त्यांनी अष्टांग हृदय असं म्हटलेलं आहे. आता या अष्टांग हृदयाची गरज का भासावी? जर आता अष्टांग हृदय हे आपण मागच्या वेळेस पाहिलं होतं, की सगळ्यात अलीकडचा ग्रंथ आहे. म्हणजे हे जे काही 4 ग्रंथ आहेत, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह यातला सगळ्यात नवीन जो आहे तो अष्टांग हृदय आहे. आणि सगळ्यात नवीन असं म्हणताना मी जेव्हा म्हणतोय तेव्हा तो कमीत कमी 1500 वर्ष जुना आहे. बाकी ग्रंथ तर यापेक्षा जुने आहेत. सो जर ऑलरेडी बाकी 3 ग्रंथ हे खरंच मी म्हटल्याप्रमाणे आप्त होते, त्यांचा शब्द हा टाइमलेस, ट्रू अशा प्रकारे होता, तर मग अजून एक नवीन ग्रंथ करायची गरज का भासावी? तर त्याचं उत्तर आपण मागच्या वेळेस पाहिलं होतं. त्याची समरी ही फक्त मी तुमच्या समोर ठेवली आहे, की देअर वॉज अ नीड ऑफ अ बॅलन्स ट्रीटाइज हॅव्हिंग ज्युडिशियल डिव्हिजन ऑफ ऑल द 8 लिम्स. आपण असं पाहिलं होतं, की चरक संहितेमध्ये मुख्यत्वे ज्याला कायचिकित्सा म्हणतात, म्हणजे आजकालची आपण मेडिसिनची जी स्ट्रीम म्हणू, म्हणजे जे काही मुख्यत्वे ज्वर म्हणजे ताप असेल किंवा ग्रहणी म्हणजे पोटाचे काही विशिष्ट विकार असतील, अशा जे सर्वंकष आजार आहेत त्यांच्याबद्दल विस्ताराने वर्णन आहे. पण त्या चरक संहिता ग्रंथामध्ये आम्हाला शल्यतंत्र म्हणजे सर्जिकल डिसीजेस किंवा डोळ्याचे विकार याबद्दल अत्यंत त्रोटक माहिती आहे. असंच पुढे बघायला गेलं तर सुश्रुत संहिता याच्यामध्ये तुम्हाला शल्यतंत्र म्हणजे सर्जिकल अप्रोच असलेले डिसीजेस किंवा शालाक्य तंत्र म्हणजे आईज, नोज, थ्रोट, इयर्स यांचे व्याधी याच्याबद्दल भरपूर माहिती मिळेल. पण मेडिसिनल ब्रांच जी आहे त्याबद्दल कमी माहिती आहे. सो असं
त्यांचं डिव्हिजन कमी जास्त आहे. सो एक गरज होती की ज्याच्यामध्ये या सर्व 8 ब्रांचेसचं मूलभूत आवश्यक जे काही वर्णन आहे हे असायला पाहिजे. एक बॅलन्स्ड वर्णन असायला पाहिजे. ती गरज ही या अष्टांग हृदयाने पूर्ण केली. नंतर नीड ऑफ अ सिम्पलर बुक अरेंज्ड इन सच अ मॅनर लॉजिक ऑफ विच कॅन बी इझिली परसिव्ड बाय इव्हन एव्हरेज स्टुडंट. चरक संहिता, सुश्रुत संहिता ह्या अत्यंत जुन्या असल्यामुळे त्यांची रचना ही तुमच्या माझ्यासारख्या ऍव्हरेज बुद्धी असलेल्या विद्यार्थ्याला कळलं हे अवघड जातं. आणि म्हणून त्यांची रचना अत्यंत सोपी करण्याचं एक जे काम आहे ते सुद्धा अष्टांग हृदयाने केलं, की जे काही अध्यायांचं, जे काही विषयांचं वर्णन करण्याची जी पद्धत आहे ही अत्यंत सोपी ही आपल्याला केलेली अष्टांग हृदय या ग्रंथामध्ये सापडते. नीड टू मेक प्रॅक्टिकल आस्पेक्ट मोर रेलेव्हंट इन चेंजिंग टाइम्स. म्हणजे जे काही अनेक वनस्पती, अनेक पद्धती ही त्या काळी रूढ होत्या, ज्या आताच्या काळामध्ये करणं शक्य नाही, त्यांचं वर्णन न करता जे काही जास्त रेलेव्हंट आहे, जे काही आताच्या काळाला धरून सुसंगत आहे, अशा गोष्टींचं जास्त वर्णन करणं. हा जो एक कालानुपरत्वे जो काही फरक करणं आवश्यक आहे, तो मूलभूत सिद्धांतांना न धक्का लावता करण्याचं काम सुद्धा या अष्टांग हृदयाने केलं. आणि एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जी तुम्ही आता सत्राच्या सुरुवातीला करत आहात, की पाठांतर. जर एखादं वर्णन हे जर गेयतेमध्ये असेल, म्हणजे पोएटिक स्वरूपामध्ये असेल, त्याला काहीतरी चाल असेल, ते एखादं त्याला म्युझिकल अँगल असेल आणि जर तुम्ही त्या प्रकारे ते जर वारंवार गुणगुणत राहिलात, तर ती गोष्ट लवकर पाठ होते आणि एखादी पाठ गोष्ट ही कायमस्वरूपी आपल्या लक्षात राहते. आणि म्हणून एक खूप सुंदर काम करून ठेवले अष्टांग हृदय म्हणजेच वाग्भटाने, जो अष्टांग हृदय रचयिता आहे, लेखक आहे. त्या वाग्भटाने काय केलं, तर अख्खाच्या अख्खा अष्टांग हृदय ग्रंथ हा त्यांनी पोएटिक फॉर्म मध्ये केला. पोएटिक म्हणजे त्यांनी त्याला एक गेयता दिली, त्याला एक चाल लावली, छंद दिला आणि म्हणून आपण अख्खा जो अष्टांग हृदय ग्रंथ आहे तो कंठस्थ करू शकतो, पाठ करू शकतो विशिष्ट चालीमध्ये आणि त्याच्याद्वारे आपल्याला त्याचे सर्व सिद्धांत हे सहजपणे लक्षात राहू शकतात. अनेकविध औषधं, त्यांचे उपयोग, अनेकविध व्याधी, रोग, त्यांची लक्षणं, त्यांचे प्रकार हे जर आपल्याला पाठ झालं आणि आपण लक्षात ठेवू शकलो, तर जेव्हा पेशंट येतो तेव्हा आपल्याला पटपट गोष्टी आठवतात आणि आपण अत्यंत सुयोग्य असं औषध त्याचं निदान करून देऊ शकतो. हे सगळे क्रायटेरिया अष्टांग हृदयाने फुलफिल झालेले आहेत. सो असं अष्टांग हृदय हे आपल्याला शिकायचं आहे. त्या अष्टांग हृदयामध्ये आपण पाहिलं होतं की 6 स्थानं आहेत, सेक्शन्स आहेत. सूत्रस्थान, शारीरस्थान, निदानस्थान, चिकित्सास्थान, कल्पसिद्धी स्थान आणि उत्तरस्थान. आणि हे स्थान म्हणजे काय, तर प्रत्येक स्थान ह्याच्यामध्ये एक विशिष्ट संकल्पनेची विस्ताराने मांडणी आहे. सूत्रस्थानामध्ये जे काही आपण बघणार आहोत, फंडामेंटल्स अँड बेसिक प्रिन्सिपल्स हे आपल्याला 30 अध्यायांमधून सांगितलेलं आहे. पुन्हा प्रत्येक स्थानामध्ये काही विशिष्ट संख्येने अध्याय असतात आणि त्या अध्यायांमध्ये एक किंवा अनेक एकमेकांसंबंधी विषय हे सांगितलेले असतात, ज्याला आपण चॅप्टर्स असं म्हणूया. मग शारीरिक स्थान त्याच्यामध्ये शरीराबद्दल विस्ताराने वर्णन आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला 6 अध्याय बघायला मिळतात. निदान स्थान त्याच्यामध्ये व्याधी, रोग, डिसीज यांचं निदान करण्यासाठी काय काय पद्धती उपयोगी पडतात, विच आर द डायग्नोस्टिक टूल्स याचं वर्णन येतं. त्याच्यामध्ये 16 अध्यायांमध्ये प्रमुख व्याधींचं वर्णन हे केलेलं आहे. चौथं चिकित्सा स्थान, ज्या रोगांचं वर्णन हे या निदान स्थानामध्ये केलेलं आहे, त्याच रोगांचं चिकित्सा म्हणजे उपचार कसे करावेत याबद्दल माहिती आम्हाला या 22 अध्यायांमध्ये सापडते. कल्पसिद्धी स्थान या स्थानामध्ये पंचकर्मासाठी मुख्यत्वे किंवा इतरत्रही औषध तयार कशी करावी हा एक मुख्य भाग सांगितलेला आहे. द प्रिपरेशन ऑफ फॉर्म्युलेशन फॉर ट्रीटमेंट. आणि त्यासोबत अजून एक जो महत्वाचा भाग आहे तो म्हणजे पंचकर्म जी आहेत त्यांचे जर कॉम्प्लिकेशन झाली तर त्याची ट्रीटमेंट कशी करायची. सो मॅनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन्स हा सुद्धा एक भाग हा या स्थानामध्ये आपल्याला बघायला मिळतो. आणि उत्तरस्थान जे काही 7 उत्तराचा अर्थ लॅटर पार्ट, पहिले जे काही 5 स्थानं आहेत त्याच्यामध्ये मुख्यत्वे काय चिकित्सा म्हणजे मेडिसिनल ब्रांचचं खूप विस्ताराने वर्णन आहे. आणि उरलेले जे काही 7 ब्रांचेस आपण वरती पाहिले, बाल, ग्रह, ऊर्ध्व इत्यादी, त्याचं विस्ताराने वर्णन हे आम्हाला उरलेल्या त्या उत्तर स्थानामध्ये बघायला मिळतं, ज्याच्यामध्ये की 40 अध्याय आहेत. आणि हे सगळं जे काही मिळून 120 अध्याय होतात, त्यांच्यामध्ये
आपल्याला एकूण 7120 एवढी सूत्र किंवा श्लोक जे तुम्ही सध्या सकाळी पाठ करताय, उच्चार करताय, इतक्या संख्येने बघायला मिळतात. आणि यातला सूत्रस्थानाचा भाग हा आपण बघणार आहोत आणि त्यातला पहिला अध्याय हे आपण आज पाहणार आहोत. ठीक आहे? तर त्या अनुषंगाने जो सगळ्यात सूत्रस्थानाचा पहिला अध्याय आणि त्यातलं पहिलं सूत्र इथपासून आपण सुरू करूयात. प्रथमोध्यायः रागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्य मोहारतिदां जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै. हे याचं पहिलं सूत्र आहे. बघा, त्यांनी अध्यायाचं नाव देण्याच्या पूर्वी सुद्धा सर्वप्रथम इष्ट देवताला नमस्कार केलेला आहे. आपण आपल्या भारतीय वैदिक संस्कृतीमध्ये कोणतेही ग्रंथ बघितला तर प्रायः त्याचा सुरुवात, त्याचा आरंभ हा इष्ट देवतांना नमस्कार करून केला जातो. कारण हे मंगलवाचक, ऑस्पिशियस समजलं जातं. आणि असं असं म्हणतात, असं ते त्यांनी उदाहरणाद्वारे असं दाखवलेले आहे की जेव्हा आपण एखाद्या रचनेची सुरुवात ही मंगलाचरणापासून करतो, म्हणजेच की आपल्या इष्टदेवतांना नमस्कार करून करतो, तेव्हा ती जे काही ग्रंथ आहे त्याची पुढे जी काही पुढची रचना आहे ही पूर्णत्वापर्यंत जाते. त्या ग्रंथाला परिपूर्णत्व येतं आणि त्या ग्रंथाचं वाचन, त्या ग्रंथाचं अध्ययन हे दीर्घकाळापर्यंत हे अनेकविध लोकांकडनं केलं जातं. सो त्या ग्रंथाचं जे काही प्रयोजन आहे ते पुस्तक लिहिण्यामागे जे काही त्या लेखकाच्या मनात जो काही विचार असेल तो फलद्रूप व्हायला मदत होते. आणि म्हणून इथं सुद्धा त्यांनी सुरुवात करताना इष्टदेवतांना नमस्कार केला आहे. आता या नक्की नमस्कार कोणाला केलेला आहे, याच्यामध्ये नक्की काय आशय आहे याचा, हा आपण पाहूयात. कारण तो आपल्याला मुख्यत्वे वैद्यांच्या दृष्टीने म्हणजे चिकित्सकाच्या दृष्टीने अत्यंत रेलेव्हंट आहे. बघा, सर्वप्रथम मी तुम्हाला त्यांनी कोणाला नमस्कार केलेला आहे हे आपण बघूयात. शेवटचं जे काही शब्द आहेत त्यांचं पहिल्यांदा आपण वर्णन बघितलं की या सूत्राचा अंदाज यायला मदत होईल. तस्मै अपूर्व वैद्याय नमः अस्तु. तस्मै अपूर्व वैद्याय, आपण नमः म्हटलं की असतो ना, नारायण नमः, भास्कराय नमः, गोविंदाय नमः, हे जे सगळं असतात ह्या कायम ज्याला आपण संस्कृतमध्ये म्हणूयात चतुर्थी विभक्ती असते. तसं इकडं अपूर्व वैद्याय नमः. वैद्य याचा अर्थ एव्हाना तुम्हाला माहिती असेल, जो आयुर्वेदीय सिद्धांतांच्या अनुसार चिकित्सा करतो त्याला आपण वैद्य असं म्हणतो. आणि तस्मै, त्या अपूर्व वैद्याला नमः, त्या अपूर्व अशा वैद्याला माझा नमस्कार असो. हे यातलं शेवटच्या काही शब्दांचा शब्दशः अर्थ झाला. आता वैद्याला नमस्कार असो इथपर्यंत गोष्टी सोप्या आहेत समजायला. पण अपूर्व वैद्य हा कोण आहे, तर अपूर्व या शब्दाचा शब्दशः अर्थ अद्भुत शक्तित्व असं टीकाकार करतात, की ज्याच्याकडे काहीतरी अद्भुत शक्ती आहे जी अन्य कोणाकडेही नाही. सो बरं का, मराठीमध्ये कंटिन्यू करायचंय का भाषा बदलायची? हिंदीमध्ये बरं पडेल सर. हा, ठीक आहे. मला ती जॉईन झाली ना म्हणून मला ते हो, हो. विचारतोय. हा, मस्त. ठीक आहे. सो अपूर्व वैद्याय, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि अपूर्व यानी अद्भुत शक्तित्व, यानी ऐसा ये किसी वैद्य के बारे में वर्णन कर रहे हैं. ये वैद्य कौन है, तो वो अपूर्व वैद्य है. अपूर्व इसका अर्थ है अद्भुत शक्तित्व. ही हैज सम कैपेसिटी विच इज नॉट फाउंड इन एनी अदर वैद्य. सो उसके पास ऐसी कोई शक्ति है, कोई क्षमता है जो अद्भुत है, जो किसी अन्य जो सामान्य वैद्य में नहीं मिलने वाली. सो ही इज सपोज टू बी आइडियल मोस्ट वैद्य. अभी ऐसी क्या क्षमता है उसमें, ऐसा वो अपूर्व वैद्य कौन है, तो उनमें जो क्षमता है उसको अपूर्व क्यों कहा है, उसको आइडियल मोस्ट क्यों कहा है, ये बाकी सारे वर्णन ये इस सूत्र में उर्वरित शब्दों के द्वारा उन्होंने वर्णित किए हैं. तो वो हम आगे जाके देखेंगे. लेकिन उसके पहले इस वैद्य ने क्या किया है, यहाँ जघान, he has destroyed. So he is the अपूर्व वैद्य, the one who has destroyed. What he has destroyed? तो प्राय हम देखते हैं कि आप और हम, अभी मैंने औपचारिक शिक्षण लेके मुझे वैद्य ये अभी जो एक अहुदा है, जो एक डिग्री है वो मिल गई है. आपको भी अब जब आपका बीएमएस का अध्ययन पूर्ण करोगे तो आपको औपचारिक रूप से वैद्य ये डिग्री प्राप्त होगी. अब आइडियली जब आपका अध्ययन पूरा होगा तो आपको वैद्यत्व
सही में प्राप्त होगा। तो जब भी हम वैद्य बनते हैं तो हमारा वैद्यत्व क्या होता है, तो हम किसका नाश करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, किसका नाश करना ये अपेक्षित है, तो रोगों का नाश करना ये हमारा कर्तव्य है ना। तो रोगों का नाश करते हैं तो हम किनका नाश करते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई संधिशूल यानी जोड़ों में दर्द होगा, उसके पीछे जो वात का व्याधि होगा उसको हम कम करेंगे। किसी को शिरशूल होगा यानी सिर में दर्द होगा, वो किस वजह से हो रहा है, किस कारण हो रहा है, वो हम कम करेंगे। सो हमारी दुश्मनी, हमारा शत्रुत्व ये रोगों से है और उनका नाश करना ये हमारा काम है, ये वैद्य का कर्तव्य है। तो ये वैद्य भी किसका नाश कर रहा है ये हम देखेंगे, और तो वो जब आप बात हम समझेंगे तो हम समझेंगे कि इसको अपूर्व वैद्य क्यों कहा है। तो सूत्र में जो बाकी शब्द है तो देखो वो किनका नाश कर रहा है, तो इसका उत्तर हमें सबसे पहले शब्द में मिल जाता है, रागादि रोगान। तो रोगों का नाश करना ये तो वैद्य का कर्तव्य है ही। तो ये जो वैद्य है ना वो भी रोगों का नाश कर रहा है, तो उसमें कोई अलग बात नहीं है, लेकिन वो किन रोगों का नाश कर रहा है, दैट इज द क्रक्स। तो वो रागादि रोगान, वो उन रोगों का नाश कर रहा है जो राग इत्यादि है। राग इत्यादि यानी राग, क्रोध, द्वेष, लोभ एक्सेट्रा। सो द लस्ट, एंगर, हेट्रेड, डिजायर एंड ऑल these अदर नेगेटिव इमोशंस, these आर गेटिंग वन ओवर बाय दिस वैद्य। तो ये रोग कौन से हैं, ये रोग हमारे शारीरिक रोगों के भी ज्यादा सूक्ष्म, उनकी हम मूल कह सकते हैं, जड़ कह सकते हैं, ऐसे मानस रोग है, क्लासिकल मानस रोग है। और अगर आप इन पे विजय प्राप्त करें तो आप पूरे, ना ही सिर्फ शारीरिक रोगों पे, मतलब बाकी भी जो भी विकृतियां शरीर में, मन में उत्पन्न होती है उन पे विजय प्राप्त कर पाओगे। और जितना आसान काम ये शारीरिक रोगों पे विजय प्राप्त करना है, यानी किसी को बुखार आया, किसी का शिरशूल है, किसी को पेट की बीमारी है, या कोई भी शारीरिक व्याधि होगा, उसको जीतना ये तुलना से आसान है when we think about winning over the विकृति ऑफ मन। जब हम माइंड के डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर यानी क्या, दिस अवर एक्सट्रीम इमोशंस, इनको जीत लेना ये बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो अपूर्व वैद्य है ना, ये अपूर्व अद्भुत क्यों है, क्योंकि इसने ना ही सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक विकृतियों पे भी विजय प्राप्त किया है, जो कि राग, क्रोध, द्वेष, लोभ। अगर आप इन सारे मानस विकृतियों पर विजय प्राप्त करें तो ना ही सिर्फ आपको शारीरिक व्याधियों पर विजय प्राप्त होगा, बल्कि जो इस जन्म जन्मांतर के जो व्याधि व्याधि है, और इतना ही नहीं, हमारे जो शास्त्र है यहाँ पे ऐसी जो एक मूलभूत सिद्धांत है कि जब तक आप कर्म करते रहोगे, कर्म के बंध ये आपसे जुड़े हुए होंगे, तब तक आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो बार बार जन्म लेना ये भी हमारे शास्त्र में ऐसा माना गया है कि कुछ तो कर्मों का भोग लेने के लिए वो जन्म लेने पड़ते हैं। और अगर इन जन्म जन्मांतर से छुटकारा अपेक्षित है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मन शुद्ध करना पड़ेगा। तो फिर हमारे यहाँ से कर्म उस प्रकार से नहीं होंगे कि हमें बार बार जन्म लेने की आवश्यकता पड़े और हमें मोक्ष प्राप्ति होगी। तो जन्म जन्मांतर के श्रृंखला से मुक्त होना यानी मोक्ष प्राप्ति करना, ये हमारे आयुष्य का परम ध्येय है। और वो भी प्राप्त करने के लिए जिसके पास क्षमता है वो हो गया अपूर्व वैद्य, क्योंकि जो सही मायने में मन के इन सारे विकृतियों पे विजय प्राप्त करेगा, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, इनको दूर कर सकता है, वो सही रूप में मोक्ष प्राप्ति कर सकता है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर लाइफ। और ये जो कर पाया है वो सही मायने में अपूर्व वैद्य है, सही मायने में इज द मोस्ट आइडियल चिकित्सक। सो उसको हम प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये रागादि रोग कैसे हैं, इनके बारे में उन्होंने कुछ बहुत ही सुंदर विशेषण यहाँ पे उपयोग में लाए हैं। सतत अनुशक्तान, ऑलवेज एसोसिएटेड, टाइमलेस। आप ऐसा कोई, आपने भूतकाल देखा, अपने भूतकाल में इतिहास पढ़ा, आप भविष्य काल में देखोगे तो ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा कि जिसके मन में ये इसमें से कोई एक या अनेक जो भी भाव है वो ना आए होंगे। तो हम देखेंगे कि हमेशा मनुष्य ये इन सारे जो राग, क्रोध, द्वेष
इन विकृतियों से युक्त होता है. सो दे आर टाइमलेस. सतत अनुशक्त. हमेशा हमारा संबंध इन भावनाओं से आता है. इन भावनाओं को ही यहाँ पे रोग, मानस रोग ऐसा कहा है. सो हम सारे, हमारे पूर्वज, हमारे जो आगे आगे के जो पीढ़ियां होंगी, वो सारी इन राग क्रोध द्वेष इत्यादि मानस रोगों से युक्त है, और इसलिए इनका हमारे साथ हमेशा संबंध बना रहता है. दूसरा भाग, अशेष काय प्रसृत. अशेष काय प्रसृत. काय इसका अर्थ है शरीर, प्रसृत यानी फैले हुए, अशेष यानी विदाउट एक्सेप्शन, यानी ऐसा कोई शरीर नहीं है. देयर इज नो सच लिविंग बीइंग which does not have this kind of emotions, this kind of vikruti in the mind. So they are spread in all living beings. और हम यहाँ पे जब आयुर्वेद सीख रहे हैं तो सारे मनुष्य मात्रों में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिससे ये मानस व्याधि छूटे हैं. और अशेष, अशेषान, अशेषान यानी ऑलवेज एग्जिस्ट एज अ होल, यानी हमेशा आपको राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, ये सारे के सारे एक साथ ये देखने के लिए मिल जाते हैं. एक साथ यानी वो बीज रूप से दे पोटेंशियली एग्जिस्ट इन द पर्सन. वो कभी अभिव्यक्त होते हैं नहीं होते हैं वो आगे की बात है, लेकिन हम सब ने इन विकृतियों का, इन इमोशंस का, हर एक विकृति का अनुभव कभी ना कभी तो लिया होता है. तो ये जो राग आदि, जिसको भारतीय संस्कृति में षड रिपु कहा है. षड यानी 6, रिपु यानी शत्रु. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको षड रिपु कहा है. क्यों शत्रु क्यों है हमारे? क्योंकि इन भावनाओं के अगर हम अधीन हो गए तो हमसे जो कार्य होते हैं वो सही नहीं होते, वो विकृत कार्य होते हैं. और अगर इसलिए हमने इन भावनाओं पे विजय प्राप्त किया तो हम हमारे मन पे विजय प्राप्त करेंगे और हमारे हाथ से कोई भी गलत कार्य नहीं होगा. Therefore, to win over this roga is extremely important and it is the base of winning over all the diseases. क्यों? क्योंकि जब भी कोई व्याधि होता है, आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि जब भी कोई व्याधि होता है तो वो ये हमारे करतूत से ही होता है. उसका पूरा जो क्या कहेंगे हम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तृत्व है, वो खुद स्वयं के पास होता है. और इसीलिए एक बहुत सुंदर सूत्र चरक संहिता में देखने के लिए मिलता है, उन्माद अधिकरण में, कि आत्मानम एवं मन्येत कर्तारम सुख दुख यो हो. स्वयं के सुख और स्वयं के दुख के कर्ते कौन है? हम स्वयं हैं. किसी और पे हम उसकी जिम्मेदारी डाल नहीं सकते. तो अगर हम स्वयं के, खुद के, मन के ये सारी विकृतियां दूर कर पाए तो हम सारे रोगों से दूर हो पाएंगे. ये जिसने कर दिखाया है वो सही मायने में सारे व्याधियों को जीत पाएगा, उनको होने ही नहीं देगा. और इसलिए वो आइडियल मोस्ट वैद्य है, वो अद्भुत वैद्य है, वो अपूर्व वैद्य है. और उन्होंने और एक जो बात इसमें कही है कि ये जो सारे होते हैं ना, राग, क्रोध, द्वेष, वो क्या उत्पन्न करते हैं मन में? तो औत्सुक्य, मोह, अरतिदान. वो औत्सुक्य, अननेसेसरी क्यूरियोसिटी. एंड क्यूरियोसिटी इज नॉट अ गुड थिंग हियर, कि ज्ञान की इच्छा ऐसा अपेक्षित अर्थ नहीं यहाँ पे. तो हर एक बात में शंका लेना, या हर एक बात को इंक्वायर करना, हर एक बात के पीछे प्रश्न उत्पन्न करना, उसको ढूंढने का प्रयास करना, ये जो है ये विकृत ऐसा औत्सुक्य है. मोह, मोह यानी कंफ्यूजन, सही क्या, गलत क्या, क्या करे क्या ना करे, ये जो अवस्था होती है वो कंफ्यूजन होती है. और अरति, रेस्टलेसनेस, शरीर, मन, वाचा, किसी भी लेवल पे, किसी भी अवस्था में स्वस्थ नहीं है, स्थैर्य नहीं है. देयर इज ऑलवेज अ स्टेट ऑफ रेस्टलेसनेस. सो ये सारी बातें उत्पन्न होना, ये किससे होता है? ये राग, क्रोध इत्यादियों से होता है. तो हमने क्या देखा था इसके पहले कि वो जो अपूर्व वैद्य है, दबन, उसने ये सारे बातों को नष्ट किया है. कौन से? रागादि रोगान. तो जिसने रागादि रोगों का नाश किया है वो सही मायने में अपूर्व वैद्य है. रागादि रोग कैसे है उसका वर्णन हमने अभी अभी देखा. और इनको जिसने नष्ट किया है, ऐसे वैद्य को मैं शुरुआत में, आरंभ में नमस्कार करता हूं. ऐसा इस सूत्र का अर्थ है. ठीक है. तो ये बातें आप धीरे धीरे, मैंने शुरुआत में जब मेरे विद्यार्थी दशा में ये सूत्र पढ़ा था तो भी मुझे लगा था कि ठीक है भाई, किसी को नमस्कार किया, हम आगे निकल जाते हैं, ऐसा कोई तो होगा.
कोई तो देव होगा, कोई तो देवता होगी। हम जैसे श्री गणेशाय नमः कहते हैं, वैसे ये वाग्भट के कोई तो होंगे। तो ऑब्वियसली टू अप्रिशिएट द डेप्थ ऑफ दिस सूत्र वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, एक्सपीरियंस, रीडिंग एंड सो ऑन। सो आप अगर आज ये सुने तो आपको शायद इसकी डेप्थ ये अभी नहीं समझेगी, विच इज वेरी मच राइट, विच इज वेरी मच रीजनेबल। लेकिन बार बार ये सूत्र पढ़ना ये आपके लिए आवश्यक है। जैसे जैसे आप आयुर्वेद का अध्ययन करोगे, दुनिया देखोगे, सिद्धांतों को समझोगे, हमारे आयुष्य के घटनाक्रम को समझोगे, वैसे वैसे आप इस सूत्र को ज्यादा ज्यादा एप्रिशिएट करोगे। और इसलिए टाइम एंड टाइम अगेन आपको ये सूत्र बार बार पढ़ना ये आवश्यक है, तो ही आप इसका रिलेवेंस, ये समयोचित रिलेवेंस ये आप उसका समझ रहोगे। ठीक है। सो ये वाग्भट ने बहुत सुंदर जो एक नमस्कार है जो हमारे सूत्र स्थान के पहले अध्याय यानी इस ग्रंथ की शुरुआत में उन्होंने यहाँ पे किया है। और फिर उसके बाद सही मायने में जो शुरू होता है वो सर्वप्रथम जो अध्याय है सूत्र स्थान का उसका आरंभ वो करते हैं। अथा तो आयुष कामीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः इत्यस्माहुः आत्रेयादयो महर्षयः। तो आपको हर एक अध्याय के शुरुआत में इस प्रकार की रचना देखने के लिए मिलेगी। क्या है देखो, अथा तो में भी दो शब्द है, अथ और अतः। अथ ये आपको हर अध्याय के शुरुआत में देखने के लिए मिलेगा। अथा तो दिनचर्या विधि अध्याय व्याख्यास्यामः, ऋतुचर्या होगा, रोगानुत्पादनीय होगा। हर एक अध्याय की शुरुआत में आपको ये अथा तो ऐसे बार बार देखने के लिए मिलता है। तो इसके अर्थ क्या है, तो अथ ये शब्द मंगलवाचक कहाँ है, फिर एक बार मंगलवाचक आया ऐसा हमें संदर्भ मिलता है टीका में कि अथ और ओम ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति, when this world was created तब शब्द रूप में इनकी उत्पत्ति हुई थी। अतः इनका उच्चारण करना ये मंगलवाचक माना जाता है और इसलिए हर एक नए नए अध्याय की शुरुआत अथ इस शब्द से करते हैं। उसके बाद है अतः इस शब्द के अर्थ है अधिकारवाचक या हेतुवाचक, यानी नाउ दे आर स्टार्टिंग एन अध्याय which has some specific context और some specific purpose। यानी मैं आगे कुछ उदाहरण देता हूं आपको कि दिनचर्या, अतः दिनचर्या विधि, यानी अब इसके आगे जो इस अध्याय का मुख्य विषय है, जो कॉन्टेक्स्ट है या जो इस अध्याय का प्रयोजन है, पर्पस है, वो क्या है, दिनचर्या सीखना। यानी एक दिन में हमें किन किन बातों का आचरण करना है वो जिस अध्याय में होगा उसको हम दिनचर्या का अध्याय कहेंगे। तो ये बात कहने के लिए जो अव्यय का उपयोग किया जाता है वो अतः। तो इस अध्याय के लिए अतः आयुष कामीयम अध्यायम, अतः आयुष कामीयम, यानी इस अध्याय का जो अधिकरण है वो आयुष कामीय, आयुष्य की कामना करना। यह कामना कर आयुष्य की कामना करने वाले जो भी है उनके लिए कुछ तो उपयुक्त बातें इस अध्याय में की गई है। ये सारा निर्देश वो अतः इस शब्द से करते हैं। आयुष कामीय ये इस अध्याय का नाम है। आयुष कामीय इसमें भी फिर एक बार हम देखेंगे कि आयुष यानी आयु हमने देखा था कि आयु इसका शब्दशः अर्थ क्या है। अगर आप चरक संहिता देखो तो इन्होंने बहुत सुंदर वहां पे इसकी परिभाषा की है कि शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम, और उन्होंने कहा है कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा इनका संयोग, जब तक हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे इंद्रिय और हमारी आत्मा इन सबका संयोग बना रहता है तब तक हम उसको कहते हैं कि आयु बनी हुई है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ। लाइफ इज अ कांस्टेंट यूनियन, इट इज अ कांस्टेंट यूनियन ऑफ आवर बॉडी, हमारा शरीर, आवर माइंड, हमारा मन, हमारे इंद्रिय और हमारी आत्मा। द कांस्टेंट यूनियन इज नोन एज आयु। जब भी इस यूनियन का, इस संयोग का भंग होता है तो ऑब्वियसली मृत्यु आती है। जब आत्मा, मन शरीर से चले जाते हैं, उनका विभाग हुआ, सो इट इज द एंड ऑफ आयु। तो हमें अगर दीर्घ काल तक जीवित रहना है तो हमें ये संयोग बना के रखना होगा। और इसीलिए जिन जिन को ये आयु बना के रखनी है, जिन जिन को इस आयु की कामना है, उनके लिए ये अध्याय, और देखो ये अष्टांग हृदय इस सारे ग्रंथ का भी सबसे पहला वचन है, पहले अध्याय का पहला वचन है। तो जो आयुष्य की कामना करते हैं उनके लिए ना ही सिर्फ ये अध्याय है तो बल्कि पूरा ग्रंथ ही उनके लिए बना हुआ है। सो इफ यू विश टू हैव
अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, देन दिस अध्याय एंड द होल ग्रंथ विच बिगिंस फ्रॉम दिस अध्याय इज मीन्ट फॉर यू, ऐसा उनको कहना है। अब व्याख्यास्यामः, ये इसको कहते हैं कि क्रियापद है, इट इज द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ अ वर्ब। उसमें क्या है देखो, व्याख्यास्यामः में वी, आ और ख्या, ऐसे तीन जो छोटे छोटे शब्द है, पद है, शब्द नहीं कहूंगा मैं, पद है, वो शुरुआत में देखने के लिए मिलते हैं। वी और आ मिला के व्या होता है। तो वी, इस उपसर्ग का अर्थ क्या है? बाय डिफरेंट वेज, विविध ही प्रकार ही। आ, आ का अर्थ है शिष्य, शिष्य को बोध होने तक, यानी टिल द स्टूडेंट और डिसाइपल अंडरस्टैंड। और ख्या यानी टू डिस्क्राइब, वर्णन करना। और इसलिए हम व्यवहार में जो शब्द उपयोग में लाते हैं, मराठी में भी हिंदी में भी, व्याख्यान, व्याख्यान का अर्थ ही जो है वो यहाँ पे अर्थ है, उसकी शब्द की मूलभूत रचना भी एक जैसी है। देखो, व्याख्या श्यामः, व्याख्यान, तो व्याख्यान इसका अर्थ है कि किसी भी विषय को अलग अलग भिन्न भिन्न पद्धति से जब तक शिष्य को ना समझे उस तब तक वर्णन करना, उसको व्याख्यान कहेंगे। तो व्याख्या श्यामः ये भविष्य कालवाचक रूप हुआ। स्या, ये जो बीच में जोड़ा गया है वो भविष्य कालवाचक है, यानी इट इज इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर टेंस। तो इसका अर्थ क्या होगा कि अब इस अध्याय में हम आयुष्य की कामना करने वाले व्यक्तियों के लिए जो जो आवश्यक बातें हैं उनका विभिन्न रूप से आपको समझ में आए इस पद्धति से अब वर्णन करने वाले हैं। और इसी फॉर्मेट से आपको हर एक अध्याय की शुरुआत में रचना मिलेगी। तो ये हो गया पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति क्या है? इतिह स्माहुः आत्रेयादयो महर्षयः। इतिह, ये जो भी कुछ सारा वर्णन है, ऑल ऑफ दिस, आहुः स्म, ये बहुत पहले ही कहा गया है। इट वॉज टोल्ड लॉन्ग बिफोर। बाय हुम? आत्रेयादयः महर्षयः। आत्रेय इत्यादि जो महर्षि है उन्होंने ये बातें पहले कह चुकी है, वही बातें हम दोहरा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अद्भुत सुंदर तरीका है हमें आप्त प्रमाण दर्शाने का। देखिए, वाग्भट स्वयं अत्यंत बुद्धिमान व्यक्तिमत्व थे जिन्होंने इस अष्टांग हृदय की रचना की। और ये हम जब अष्टांग हृदय पढ़ेंगे तो बात समझ में आ जाती है कि जिस बंदे ने इतने सुंदर ग्रंथ की रचना की होगी वो कितना बुद्धिमान होगा। लेकिन वो भी विद अटमोस्ट ह्यूमिलिटी ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई, मैं जो भी यहाँ पे आपको लिखने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, ये मेरे मन का कुछ नहीं है। क्योंकि कोई लोग आक्षेप ले सकते कि भाई तू कौन? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये बहुत बड़े बड़े ग्रंथ जो हजारों साल से व्यवहार में लाए जाते हैं, वो होने के बाद भी आप एक अलग ग्रंथ की रचना कर रहे हो। तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता होने के बाद हम आपका ग्रंथ क्यों पढ़ें? आपने कुछ नया लिखा है क्या यहाँ पे? क्या आपके पास कोई अथॉरिटी है क्या? तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई देखो, मैं उतना ही लिखने वाला हूं जो अभी तक आत्रेय एक्सेट्रा जो महर्षि थे, जिन्होंने उनके उनके तंत्रों में, चरक संहिता जैसे ग्रंथों में जो लिख के रखा है, उसको ही मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो यहाँ पे वो एक बात क्लैरिफाई कर देते हैं कि देयर इज नथिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू न्यू, बिकॉज देयर इज नथिंग न्यू। आवर बेसिक प्रिंसिपल्स आर टाइमलेस। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू देम इन अ सिंपल इजी मैनर। सो ये एक बहुत सुंदर जो एक पद्धति है वो हमें हर एक अध्याय की शुरुआत में देखने के लिए मिलती है, which underlines the significance of apta pramana. There is a what you can say uninterrupted flow of the knowledge which has been flowing through and through in our time, in our history, and these kind of references they underline this fact कि जो stream of knowledge है वो अनइंटरप्टेड ग्रंथ टू ग्रंथ बहती हुई आ रही है। और फॉर्चुनेटली इन ग्रंथकारों ने, वाग्भट जैसे ग्रंथकारों ने इसमें कभी भी कोई मिलावट नहीं की, इसलिए हमारे पास ये शुद्ध रूप से ज्ञान बहता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब देखो उसके आगे का जो सूत्र है, आयु कामय माने न धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः। तो क्या कहते हैं, जो सही मायने में पहला सूत्र है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है हमें, आयु कामय माने न। अब आयु हमने अभी भी देखा, हमने शुरुआत में भी वही देखा था जो सबसे पहली स्लाइड थी हमारी कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। मैंने कहा था कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनकी प्राप्ति करने के लिए वाग्भट यही बात यहाँ पे कहते हैं। धर्म, अर्थ और सुख, सुख में काम और मोक्ष दोनों आ जाते हैं। इनका साधन ये आयु है, ऐसा टीकाकार यहाँ पे कहते हैं। सो
आयु इज द टूल, इज द इंस्ट्रूमेंट टू अचीव धर्म, यानी what you are expected to do in your life, what you are supposed to perform, आपका प्रोफेशन, आपका पैशन जो भी होगा। अर्थ हमें जीवन मान व्यतीत करने के लिए एथिकल मार्ग से हमें अर्न करना पड़ता है, संपत्ति इकट्ठा करनी पड़ती है, उसको अर्थ कहेंगे। सुख में जो भी आगे तात्कालिक सुख जो होगा, और जो आत्यंतिक सुख है, यानी मुझे आज सुख प्राप्ति करने के लिए कुछ करने के लिए काम की इच्छा होती है, काम यानी इच्छा होती है कि हमें कुछ जो अच्छे रस वाला ऐसा कोई इष्ट भोजन करने के लिए मिले, अच्छे कोई मुझे गाने सुनने के लिए मिले, यहाँ से लेके मोक्ष जो आत्यंतिक सुख का साधन है, इन सबको अचीव करना होगा। सो यू शुड हैव अ गुड लाइफ। आयु, अब आयु कामय माने न, जो पर्सन, जो व्यक्ति इस प्रकार के आयुष्य की इच्छा करता है, उसने क्या करना चाहिए? जो इस धर्म अर्थ सुख इन साधनों से जो साधनभूत आयु है उसकी इच्छा करता है, उसने क्या करना अपेक्षित है? आयुर्वेदोपदेशेषु परमादरः विधेयः, कि अगर दीर्घायु की इच्छा करते हो तो आयुर्वेद उपदेशेषु, जो भी आयुर्वेद का जो भी उनके उपदेश है, यानी उसके टीचिंग से, द टीचिंग्स ऑफ आयुर्वेद, उसके प्रति परमादरः विधेयः, आदर, द लिटरल मीनिंग इज रिस्पेक्ट, परम यानी हाईएस्ट, सो द हाईएस्ट रिस्पेक्ट इज टू बी शोन टुवर्ड्स टीचिंग ऑफ आयुर्वेद, कि जिस व्यक्ति को आयुष्य की कामना है, उसने आयुर्वेद के प्रति अत्युच्च आदर दर्शाना अपेक्षित है। अब मैं जब परमादर की बात करता हूं तो परमादर का अर्थ क्या है? परमादर यानी इन चरक सुशील वाग्भट को ले लो, धन्वंतरी की मूर्ति को ले लो, उसको रोज सुबह शाम उसकी पूजा करो, उसको हार पहनाओ, उसको हल्दी कुंकू लगाओ, उसको आरतियां करो, ऐसा अपेक्षित है क्या? अर्थ नहीं। टीकाकार यहाँ पे कहते हैं कि परमादरः, हाउ टू पे योर हाईएस्ट रिस्पेक्ट इज बाय पाठ अवबोध अनुष्ठान ही। पाठ यानी आपको इन सारे आयुर्वेद के जो टीचिंग्स है उनका बार बार पठन करना है, उनका अध्ययन करना है, उनको कंठस्थ करना है। ये स्टेप नंबर 1 हुआ। व्हाट इज द स्टेप नंबर 2? अवबोध, उनको समझ के लेना है। सिर्फ भारवान करने वाले गधे नहीं होना है, हमें उनका अर्थ समझ के लेना है, उनके अर्थों के मनन चिंतन करना है। इनको हम कहेंगे अवबोध, टू अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव रिटन। एंड द थर्ड स्टेप इज अनुष्ठान। हमें सिर्फ पंडित नहीं बनना है, मुझे सारे सिद्धांत पता है, पूरा वाग्भट कंठस्थ है, लेकिन मैं उसका जो हमारा मूल प्रयोजन है कि रुग्णों में रोगों का नाश करना है, मैं इसमें एक भी रुग्ण नहीं देख रहा हूँ, मैं दिन भर सिर्फ बुक पढ़ते रहता हूँ। मैंने 20-30 साल सिर्फ मैंने वाग्भट पढ़ा, लेकिन मैंने एक भी पेशेंट नहीं देखा, तो इस सारे का कोई भी फायदा नहीं है। तो मैं ये जो पाठ करूंगा उसको समझ के लूंगा, अवगत करूंगा, उसका अनुष्ठान ये अल्टीमेटली रुग्णों को धातु साम्य प्रस्थापित करना, रुग्णों को स्वास्थ्य प्राप्ति करवाना, इनमें उसका उपयोग होना आवश्यक है। उसको हम कहेंगे अनुष्ठान। सो टू रीड, टू अंडरस्टैंड एंड टू इम्प्लीमेंट, ये जो 3 टायर सिस्टम है, अगर आप ये करोगे तो इसको उन्होंने कहा है कि दिस इज द वे टू पे हाईएस्ट रिस्पेक्ट टू द टीचिंग ऑफ आयुर्वेद। हम कहते हैं ना व्यवहार में कि आप ये करो तो यही इसको इनको बड़ी श्रद्धांजलि होगी, ऐसा बहुत बड़े अगर कोई व्यक्ति होंगे वो गुजर जाए, ऐसा कहते हैं। सो दिस इज द सिमिलर थिंग। आपको अगर आयुर्वेद के प्रति हाईएस्ट रिस्पेक्ट दिखाना है, सो यू डोंट हैव टू वर्शिप इट इन द रिचुअलिस्टिक मैनर, you have to follow what Ayurveda expects from you, that is to read, to understand and to implement. तो ये एक बहुत सुंदर बात जो कही है वो हमें टीकाओं के आधार से समझ में आती है, क्योंकि टीकाओं को समझे तो, इसलिए हम टीकाओं को समझे तो ये जो बिटवीन द लाइंस अर्थ होते हैं वो हमें आसानी से समझ में आते हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग टीका, जो हम हमारे इस कोर्स में आगे आगे अलग अलग सत्रों में सीखने वाले हैं। ओके, नाउ मूविंग अहेड। ब्रह्मा स्मृत्वा युषो वेदम प्रजापति अजिग्रहत् सोऽश्विनवतौ सहस्राक्षम सोत्रिपुत्रादिकान् मुनीन्। तो यहाँ पे अब उन्होंने आयुर्वेद के परंपरा के बारे में कहा है कि आयुर्वेद ये यहाँ तक पहुंचा कैसे, उसकी शुरुआत कैसे हुई। सो इट इज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषः वेदम, इस सबसे पहले उसकी पायदान है। ब्रह्मा आयुषः वेदः स्मृत्वा,
ब्रह्मा ने सबसे पहले आयुष वेदा यानी आयुष्य का वेद अर्थात आयुर्वेद का स्मरण कर किया, यानी उसने स्मरण करके कुछ तो आगे और एक घटना घटी। तो हम सबसे पहले इनिशियल जो पार्ट है सूत्र का उसका अर्थ देखेंगे। तो ब्रह्मा ने आयुर्वेद को याद किया। ब्रह्मा रिमेम्बर्ड आयुर्वेद। So when do we remember something? When something already exists, then only we can remember it. हम किसी तथ्य को, किसी फैक्ट को तब स्मरण करते हैं, तब याद करते हैं जब वो पहले से ही उपस्थित थी। आप किसी को, अगर आपको कोई बात पहले से पता है तो ही आपको याद आती है, तो याद कैसे आएगी? So it underlines a very important aspect कि even before the Brahma, the basic principles, fundamentals of Ayurveda were there. ब्रह्मा अगर उसको याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मा से पहले उसका वहां पे एग्जिस्टेंस होगा। एंड दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू बिफोर ऑल, क्योंकि दिस आयुर्वेद इज टाइमलेस। सो आयुर्वेद वाज नॉट क्रिएटेड एज सच। आयुर्वेद को किसी ने तो ढूंढ के निकाला ऐसा नहीं है। इट वाज देयर, इट इज द लॉज ऑफ नेचर। सो ब्रह्मा जस्ट रिमेम्बर्ड देम। ब्रह्मा ने उसका मात्र स्मरण किया। That is how Ayurveda got conceptualized and it was brought into the some structure. So ये जो आगे परंपरा है, it is meant for structuralization of Ayurveda and not finding Ayurveda. ये बात हमें यहाँ पे देखना बहुत आवश्यक है। So the beauty of the word smrutva is ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया, which was already existence, which underlines the timeless nature of Ayurveda. उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा स्मृत्वा प्रजापति अजिग्रहत। उस ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण करके वो प्रजापति को उसका दान किया, प्रजापति को सिखाया। सो दैट्स हाउ आयुर्वेदा वाज ट्रांसफर्ड और गिवन थ्रू द टीचिंग। दिया मतलब क्या? इट वाज नॉट सम हार्ड बाउंड ग्रंथ कि ये चलो मैं आपको 4 पुस्तकें देता हूं, नहीं। सिखाया कि मुख्यत्वे मौखिक परंपरा से तो ब्रह्मा ने प्रजापति को उसके सारे आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत सिखाए। उसका ग्रहण किसने किया? प्रजापति ने उनका ग्रहण ब्रह्मा के द्वारा किया। सो प्रजापति एक्सेप्टेड द लर्निंग्स फ्रॉम ब्रह्मा। फिर सहा अश्विनव, सहा यानी वो, ये क्रियापद होता है। सहा ये वह, इस अर्थ का आयुर्वेद का सॉरी सर्वनाम होता है। मैंने गलती से क्रियापद किया, वो सर्वनाम होता है आयुर्वेद का। इट इज अ प्रोनाउन। सो सहा यानी प्रजापति ने क्या किया? अश्विनव, प्रजापति गेव दैट आयुर्वेद टू अश्विनी। अश्विनव ये द्विवचन हुआ, यानी दो कौन है? अश्विन नाम के दो, यानी अश्विन नाम के ऐसे दो व्यक्ति ने कहूंगा मैं, जो दो देवों के वैद्य है, जो उनको जुड़वा कहा गया है। तो इनको देवों के वैद्य कहते हैं। तो इन दो अश्विनी कुमार ट्विंस को आयुर्वेद किसने सिखाया? प्रजापति ने सिखाया। यानी ब्रह्मा ने सिखाया प्रजापति को, प्रजापति ने सिखाया अश्विनी कुमार इन दो जुड़ावों को। फिर तो उन दो अश्विनी कुमारों ने सहस्राक्षम, सहस्र अक्ष ये इंद्र का पर्याय नाम है, इंद्र का और एक नाम है। इंद्र यानी राजा, जो सृष्टि का इसका प्रजा का राजा होता है, उसको इंद्र कहते हैं। और ऐसे अनेक विध इंद्र अभी तक हो चुके हैं। तो ऐसे उस समय के इंद्र को अश्विनी कुमारों ने आयुर्वेद सिखाया। और उस इंद्र ने सह अत्रिपुत्रादिकान मुनि, अत्रिपुत्र यानी अत्रेय यानी पुनरसु अत्रेय, जो चरक संहिता जिसने लिखी, जिसका मूल नाम अग्निवेश तंत्र है, उस अग्निवेश के भी जो गुरु थे वो है अत्रेय। ऐसे इत्यादि, अत्रिपुत्र इत्यादि यानी एक्सेट्रा मुनि जो ज्ञानवंत है, ऐसे मनुष्यवन। तो ब्रह्मा, प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र और फिर मनुष्य लोक में जो सबसे पहले आयुर्वेद सीखे ऐसे ऋषि मुनि, आत्रेय एक्सेट्रा, यहां तक अल्टीमेटली आयुर्वेद जो गुरु परंपरा से आगे आगे आया, ऐसा इस सूत्र में कहा है। देखो, यानी आयुर्वेद ये ढूंढ के मतलब कुछ तो लिखा नहीं गया। इट वाज नॉट उसकी कोई डिस्कवरी इन द सेंस कि उसको डिस्कवर ऐसे क्या हम कह सकते हैं कि उसपे फिर एक बार उसको व्यवहार में लाया गया, लेकिन वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। फिर उसको बहुत परिश्रम से उसको उसके सिद्धांत ढूंढे गए, ऐसा नहीं किया गया। इट वाज नोन, इट वाज ट्रांसफर एज इट इज, और दैट इज हाउ इट केम टू अत्रिपुत्र एक्सेट्रा, जिन्होंने फिर जिनके विद्यार्थियों ने आगे जाके चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इन ग्रंथों की रचना की। अब उसके आगे का सूत्र देखो, ते अग्निवेश अधिकांश ते तू,
पृथक तंत्राणी ते निरे, और उन आत्रेय पुत्र एक्सेट्रा यानी आत्रेय और उनके साथ जो बाकी मुनि हो गए, उन्होंने उनके विद्यार्थियों को आयुर्वेद सिखाया। वो विद्यार्थी कौन थे? अग्निवेश एक्सेट्रा। और फिर उन विद्यार्थियों ने क्या किया? पृथक तंत्राणी ते निरे, ते यानी कौन? अग्निवेश इत्यादि, उन्होंने तो पृथक यानी स्वयं अलग अलग के बहुत सारे विद्यार्थी हुआ करते थे तब। वहां उसमें भी जो अत्रेय के विद्यार्थियों के नाम आपको चरक संहिता में देखने के लिए मिलते हैं, जो आपको आगे अध्ययन में लिखने के लिए मिलेगा आपके महाविद्यालय के भी। अग्निवेश, क्षारपाणी, जतुकर्ण एक्सेट्रा। तो जो जितने विद्यार्थी थे, उन्होंने खुद का स्वयं के तंत्र तंत्रों की रचना की। तंत्र का अर्थ क्या है? शास्त्र या राइटिंग इन विच सब्जेक्ट्स ऑफ आयुर्वेदा आर डिस्क्राइब प्रॉपरली। तो ऐसे तंत्रों की रचना की गई, ऐसे अलग अलग पुस्तकों की रचना की गई। तो देखो, ब्रह्मा से जो शुरू हुई परंपरा, वो अभी अग्निवेश इत्यादियों तक आके पहुंची, और फिर उन्होंने ऐसी तंत्रों की रचना की जिनमें हमें आज वो सिद्धांत पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो अगर उन्होंने ऐसी रचना करके रखी है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता ऐसे उपलब्ध है, तो फिर और एक तंत्र और एक पुस्तक लिखने की आवश्यकता क्या? ऐसे प्रश्न का उत्तर स्वयं वाग्भट आपको इस सूत्र में देते हैं। तेभ्यः अति विप्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतरोच्चयः, ये उसके संधि विग्रह होगा। और मूल सूत्र क्या है? तेभ्योत्ति विप्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतरोच्चयः। इसका अर्थ क्या है? देखो, तेभ्यः यानी वो जो सारे तंत्र है वो कैसे है? अति विप्रकीर्ण। अति मतलब बहुत ज्यादा, वि मतलब विशेष रूप से, प्रकीर्ण, सो दे आर वेरी वास्ट एंड हैविंग कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट्स। तो वो हमें हमारी बुद्धि को, हमारी सामान्य बुद्धि को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अतः इसका अर्थ ऐसा नहीं कि उनमें कुछ खामी थी। उनके जो अर्थ थे, उनमें जो भी आशय थे, उनके जो भी मूलभूत सिद्धांत है, वो अभी भी वैसे के वैसे है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट ये थोड़ी सी समझने के लिए मुश्किल थी। एंड दैट्स व्हाई what Vagbhat did was mere rearrangement. That's what he did, nothing else. और वो बात कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रायः सारतर उच्चयः क्रियते। मैंने क्या किया है? प्रायः, so what I did, the most essential topics are compiled together, that's it. तो मैंने क्या किया? वाग्भट ऐसा कह रहे हैं मानो, क्योंकि वाग्भट जब ये पुस्तक लिख रहे हैं तो आपसे बात कर रहे हैं, so they are conveying to us कि भाई मैंने इन सारे ग्रंथों में से जो मोस्ट इसेंशियल टॉपिक्स है, which he found most necessary, he has arranged them in a very systemic manner. He has compiled them together, which is easy to understand. उसको कहेंगे उच्चय। उच्चय का शब्दशः अर्थ है कि कोई उसको एक पाइल अप करना। मराठी में कहते हैं कि उसका त्याचा ढिगारा करायचा। तो उसको उस प्रकार से रचना इस वाग्भट ने की, और उस प्रकार से क्रियते। उसके बाद जो मैंने रचना लिखी गई उसका नाम है अष्टांग हृदयम नाति संक्षेप विस्तरम, which is neither too concise, nor too concise, neither too descriptive, nor too short, neither too long. ऐसा ये रचना उन्होंने वाग्भट की गई है। That's why वाग्भट is the shortest. I'm sorry, अष्टांग हृदय is the shortest amongst all the four most important texts of Ayurveda. यानी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय, इसमें सबसे छोटा अष्टांग हृदय है, वो भी 120 अध्यायों का और 7,000 के ऊपर के सूत्रों का। क्योंकि एक मर्यादा के आगे अगर आप कम करें तो फिर उसको अव्याप्ति का दोष लगता है, उसमें बहुत सारे मुद्दे स्किप हो सकते हैं। सो इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे वन कैन राइट एंड वन कैन रीड अबाउट आयुर्वेद। दिस इज अष्टांग हृदय फॉर यू। ये बात यहाँ पे वो हमारे सामने रख देते हैं। अब हमने देखा था, मैंने आपको कहा था कि आगे जाके देखेंगे कि अष्टांग नाम कैसे आया। काय, बाल, ग्रहोर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषान, अष्टावंगानि तस्याहुष चिकित्सा येषु संस्कृता। तो अष्टांग कौन से हैं? काय जिसमें प्रायः सर्वदेह व्यापी जो व्याधि होते हैं, जनरलाइज्ड डिसीजेस, उनका निदान और उनकी चिकित्सा, इसका वर्णन होता है। बाल यानी बालक, सो डिसीजेस ऑफ चाइल्ड। और जब बालक आया तो ऑब्वियसली बालक इस अवस्था के लिए उसके पहले यानी उसके जो माता के पेट में 9 महीने होते हैं वो भी बहुत आवश्यक होते हैं। तो बालक के साथ माता और माता के साथ साथ बालक का गर्भधारण होने के लिए उसमें जो माता की भी आरोग्य है उसका भी यहाँ पे भाग आया। सो द डिसीजेस ऑफ चाइल्ड एंड मदर, सो जो करेंटली गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड पेडियाट्रिक्स, ये सारी ब्रांचेस इस बाल नाम के अंग में आती है। ग्रह,
ग्रह, डिसीजेस फ्रॉम, मैंने अभी उसका बहुत ही रफ ऐसा ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में, निगेटिव एंटिटीज, कि मनुष्य योनि को छोड़ के भी अलग अलग बहुत सारी योनि होती है, सूक्ष्म योनियां होती है, जिनको हम देख नहीं पाते, जो अप्रत्यक्ष होती है, लेकिन जो हमें हमारे शरीर में प्रवेश करके अलग अलग व्याधि उत्पन्न कर सकते हैं। उन व्याधियों का वर्णन ग्रह इसके अंग के भीतर आता है। फिर ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का शब्दशः अर्थ क्या है? ऊपर। तो किसके ऊपर? तो यहाँ पे जो हमारा नेक एंड हेड रीजन है, सो मन्या, ग्रीवा, और उसके ऊपर जो शिर प्रदेश आता है, उसमें जो जो अलग अलग अवयव है, अंग है, यानी क्या, आंखें, नासा, हमारे बाल, हमारे कान, इनके व्याधियों के स्पेसिफिक वर्णन हमें इस अंग में देखने के लिए मिलते हैं। शल्य, शल्य यानी जो भी कोई ऐसी कोई कोई वस्तु जो शरीर के अंदर बाहर से अंदर घुसी है, उसको हम शल्य कहते हैं। तो प्रायः शल्य को बाहर निकालने के लिए हमें शस्त्र कर्म यानी सर्जरी का उपयोग करना पड़ता है। सो द सर्जिकल ब्रांच ऑफ आयुर्वेद इज नोन एज शल्य। दंष्ट्रा, दंष्ट्रा यानी दंश होना, यानी बाइट, लिटरल मीनिंग। So from the bite we mean here is regarding the poisoning. So it can be different kinds of poisoning, from plant, from animals, from chemical. So any kind of poisoning or toxins going in the body, उनका कैसे डायग्नोसिस करना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसको उन्होंने दंष्ट्रा कहा है। जरा, जरा का वर्डली मीनिंग है वार्धक्य, यानी एजिंग प्रोसेस, ओल्ड एज। तो हाउ वी कैन डिले एंड डिफेंड द ओल्ड एज, हम कैसे वार्धक्य और वृद्धावस्था को दूर रख सकते हैं, इसके जो उपाय आए हैं, जिसको आजकल के इंग्लिश भाषा में हम रिजुविनेशन कह सकते हैं, उसका वर्णन हमें जरा इस ब्रांच में देखने के लिए मिलता है। और वृष, वृष का अर्थ है स्ट्रेनिंग फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि मुख्यतः जो शुक्र नाम का एक धातु होता है, वो हम आगे जाके देखने वाले हैं, उसका बल कैसे बढ़ा है, जिसपे हमारे शरीर में पुनरुत्पादन की क्षमता होती है, उसके बारे में जो पूरी जानकारी है, वो हमें वृष नाम के अंग में देखने के लिए मिलती है। तो ये 8 अंग हो गए। उसमें अष्टावंगानी, अष्टव अंगानी तस्य आहु, तस्य यानी किसके, में जो अष्टांग हृदय, जो आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा है, इसके अष्टांग कौन से हैं? ये मैंने बात अभी आपको कही। येषु चिकित्सा संशिता, येषु यानी जिनमें चिकित्सा रहती है, इन बीच चिकित्सा, चिकित्सा का अर्थ है ट्रीटमेंट और एनी काइंड ऑफ मीन्स टू रिगेन द हेल्थ रिसाइड्स। सो आपको कोई भी चिकित्सा, आप अगर कोई किस भी प्रकार के डॉक्टर बने, किस भी प्रकार के वैद्य बने, आप किसी भी प्रकार का पेशेंट देख रहे हो, छोटे से बड़ा, पुरुष स्त्री, डजंट मैटर, उसकी अगर कुछ चिकित्सा करनी हो, तो वो इसमें से किसी एक 8 ब्रांच में बैठने वाली है। इस 8 ब्रांच के बाहर कुछ भी नहीं है। सो ऑल द मेडिकल नॉलेज कैन बी क्लासिफाइड अंडर दीज 8 ब्रांचेस, ऐसा यहाँ पे उनको कहना है। ठीक है। नाउ यहाँ पे इसके आगे जो यहाँ तक जो अष्टांग हृदय इस पुस्तक की, ग्रंथ की जो प्रस्तावना है, ये यहाँ पे पूर्ण होती है। और अब लिटरली जो आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत है, इनका वर्णन यहाँ पे शुरू होता है। तो इसका जो सबसे पहला भाग है, वो है त्रिदोष सिद्धांत। ये जो ये और इसके आगे प्रायः आपको उनका जो त्रिदोषों के बारे में वर्णन है, वो आपको सूत्र क्रमांक 12 तक देखने के लिए मिलता है। और फिर उसके आगे जाकर जो मुख्यत्वे अलग अलग उर्वरित सिद्धांत है, वो आपको सूत्र क्रमांक 28 तक, 28 भी नहीं, उसके आगे साध्यत्व के वर्णन है, तो 34 तक देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारे जो उर्वरित 2 सत्र है, उसमें हम पहले उसके आगे के सत्र में मुख्यत्वे दोष संकल्पना और उसके आगे जो दुष्य और रस संकल्पना है, उनको देखेंगे। और उर्वरित सत्र में फिर जो उर्वरित अंश है इस अध्याय का, और जो उसका अंत का पाठ है, जिसमें अध्याय के पूरे नामकरण आए हैं इस ग्रंथ के, उसको देखेंगे। तो आपको आज इस अष्टांग हृदय की शुरुआत के हिस्से में कुछ अगर प्रश्न रहा तो मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, बरखा।
हा चालेल, आपण थांबूया आता मीटिंग हवं असेल तर. हा झालं. हरकत नाही. ठीक Yes. आहे. ओके थँक्यू.